वहां कोई किताब नहीं, तेरा काल आया है, तेरी मौत ने तुझे बुलाया है। मैं आ रही हूं। कौन है वहां? कौन है वहां? जो भी है मेरे सामने आ। तू अभी मेरी शक्तियां नहीं जानती। जान जाएगी तो तेरी जान चली जाएगी। सामने आ। मैं आखिरी चेतावनी दे रही हूं। सामने आ। ये तो मक्खी की आवाज है। ये अंदर क्या कर रही है? ये दरवाजा तो अंदर से बंद है और अंदर शेषनाग का मंदिर है। अंदर उसकी शक्तियां काम नहीं आएगी, वो मर जाएगी। मक्खी, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने ही तो कहा था यहाँ से किताब लाने के लिए। मैंने कहा था? कौन सी किताब? खाली है ये किताब। किसी ने तेरे लिए यहाँ जाल बिछाया था और यहाँ तेरी शक्तियां भी काम नहीं आएगी। तू मर जाएगी मक्खी, तू मर जाएगी। चल चल निकल यहाँ से, निकल। आज तो तू बच गई अवंतिका, लेकिन कब तक बचेगी? आज नहीं तो कल तेरी मौत आएगी, बहुत बुरी मौत आएगी। यहां हम सबको क्यों इकट्ठा किया है? क्योंकि कहानी यही शुरू हुई थी, इसी पंचनेर में, इसी शिव मंदिर में। हम सब ने मिलकर शिवन्या के माँ बाप को मार दिया था। उस नागमणि के लिए मार दिया था। उस वक्त हम 5 थे, एंकी, वीरेन, सूरी, शैलेश और मैं। और शिवन्या ने हम सबको खत्म कर दिया था। और वो भी अपनी माँ की तरह एक इच्छाधारी नागिन थी। और उसने उसकी आंखों में हम 5 की छवि देख ली थी। बहुत बुरी तरह से, बहुत भयानक मौत दी थी उसने हमें। उसने अपना बदला ले लिया और इस इंतकाम में इस काली नागिन ने उसका साथ दिया था। तो आज तू ये कहानी क्यों सुना रही है? वो इसलिए क्योंकि आज भी वही कहानी, वही बदला है, वही नागिन है। हम 8 ने मिलकर शिवन्या को मारा। वो भी एक इच्छाधारी नागिन थी। और हम 8 में से अब एक मर चुका है। हमारे घर में कोई सांप घुस आया है और वो विक्रम के रूप में आया था। तो फिर ये कौन है? शिवन्या तो इंसान बन चुकी थी, उसकी बेटी इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? मानव, मैं ये नहीं जानती कौन कैसे कहा। सिर्फ इतना जानती हूँ कि अमर की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स यही कहती है कि उस पर 8 बार वार करके उसे खत्म कर दिया था। ये कोई हादसा नहीं, कत्ल की साजिश थी। वार भी 8 और हम भी 8। तो तेरे कहने का मतलब है कोई इच्छाधारी नागिन शिवन्या का इंतकाम लेने आई है? हाँ, कोई तो आया है इंतकाम लेने के लिए। पर वो है कौन? शिवांगी। क्या बोल रही हो शेषा? शिवांगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इच्छाधारी नागिन है। पर एक इच्छाधारी नागिन की बेटी है।
और एक इच्छाधारी नागिन की बेटी नागिन हो सकती है, क्योंकि सिर्फ वही बची है शिवन्या के अंश से, उसके वंश से। शिवन्या ने भी ऐसे ही किया था। ऋतिक के साथ उसने शादी की थी और उस घर में घुसी थी अपना इंतकाम पूरा करने के लिए। इसने भी अपना इंतकाम शुरू कर दिया है। मैं इसे डस लूंगी। नहीं, वो हमारी नागमणि की चाबी है। अगर वो नागिन ना हुई तो, और अगर वो नागिन हुई तो नहीं, अगर उसे जरा से भी भनक पड़ गई कि हम उस पर शक कर रहे हैं, उसके लिए कुछ सोच रहे हैं, तो वो नागमणि कभी नहीं उठाएगी। तो क्या वो आके हमें उठा ले? हाँ, या इंतजार करते रहे या ताली बजा के बुलाए, आजा नागिन आजा, हम सबको उठा ले। तो क्या रास्ता है? एक रास्ता है, उसे ये पता भी नहीं चलेगा कि हमें ये पता है कि वो इच्छाधारी नागिन है। कैसा रास्ता? और नागमणि? मूर्ख मक्खी, मरने के बाद नागमणि के साथ भरतनाट्यम करेगी तू? वो नागिन है, तांडव करेगी, तुम सबको मार देगी वो। अगर शिवांगी इच्छाधारी नागिन है तो उसे मरना ही होगा। वो एक इच्छाधारी नागिन है, वो अपना बदला लेकर ही रहेगी, अपना इंतकाम लेकर ही रहेगी। मौत को मौत देगी वो। उसे मरना होगा, मरना ही होगा। मैं उसे नहीं मार पाई, वो मेरे सामने थे। उसने तुम्हें देखा? नहीं, मैं उनके सामने नहीं गई, पर इतना जान गई हूँ कि रुचिका एक बहुत ही सिद्ध और पुरानी इच्छाधारी नागिन है। उसकी शक्तियां मेरी शक्तियों से कहीं ज्यादा है। अगर मैं उसके सामने जाती तो वो मुझे मार देती। लेकिन अब तक वो लोग सतर्क हो गए होंगे, उन्हें समझ में आ गया होगा कि अवंतिका को हम लोग मारना चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के उसे शेषनाग के मंदिर लेके गए। हाँ, तो अब हमें दूसरी योजना बनानी होगी। मुझे अवंतिका को मारना है, क्योंकि यही वो एक जगह है जहां मैं उसे मार सकती हूँ। मेरा इंतकाम शुरू हो चुका है, अब मैं नहीं रुकूंगी, फिर से वार करूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो उन लोगों को तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाएगा। तुमने खुद कहा था कि वो लोग काफी शक्तिशाली हैं। उन्हें तुम्हारी सच्चाई का पता चला तो वो लोग तुम्हें मार देंगे, और फिर तुम अपनी माँ का इंतकाम कैसे लोगे? तुम इस वक्त शांत रहो। मैं शांत नहीं रह सकती। मेरी माँ क्यों अकेले अकेले किससे बात कर रही हो? शिवांगी, कहते हैं लोग मरने के बाद तारे बन जाते हैं। इसी आसमान में माँ को ढूंढ रही थी, उनसे ही बातें। वो देख रही हो सबसे चमकता हुआ सितारा, शायद वही तुम्हारी माँ है। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हो रही होगी कि तुम सही जगह पर हो। हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ, इंतकाम के लिए हूँ। इसीलिए मुझे यहाँ देखकर माँ बहुत खुश है। और बाय द वे, यहीं खड़ा होने का इरादा है? नीचे पार्टी हो रही है और तुमने चेंज भी नहीं किया है। पर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या बनूं। बॉलीवुड थीम पार्टी है, तो एक काम करते हैं, तुम श्रीदेवी बनना, चांदनी की, और मैं ऋषि कपूर। अच्छे लगेंगे, अलग। हाँ, अलग तो होती है फिल्मी और असली जिंदगी। सच कहूं तो
असली जिंदगी में फिल्मों से ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। जो इंसान आपके सामने खड़ा है उसे देख के पता ही नहीं चलता कि वो सच्चा है या झूठा। मतलब कुछ नहीं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। देखा है मैंने, जब से हमारी शादी हुई ना, तुम नहीं, और ये सब मेरी गलती है। मैं जानता हूं तुम तुम्हारी फैमिली को लेकर अभी भी तकलीफ में हो, और इस बात की ज्यादा तकलीफ है कि मुझे किसी और के साथ शादी करते हुए देखकर तुम्हें। बट शिवांगी, मेरे प्यार पे कभी शक मत करना। जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो। तो शिवांगी ये सोचो, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारा दिल, तुम्हारा प्यार जीतने के लिए कर रहा हूँ, और तब तक करता रहूंगा जब तक तुम मान नहीं लेती। तब शुरू से शुरू करते हैं। ये क्या है? ये पौधा 1 महीने में खिल उठेगा, इसमें फूल भी खिलेंगे। बस उतना ही वक्त चाहिए मुझे। जिस दिन इस पे पहला फूल खिलेगा, मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा, और तुम इसी फूल को लेकर मुझे प्रपोज करोगे। और शिवांगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फ्लावर मेरे सिर पे मार देना। ओके मिस्टर फ्लावर, अभी आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए, मुझे तैयार होना है। अच्छा जल्दी तैयार होना, क्योंकि मुझे भी तैयार होना है। ओके क्विक। तुम तैयार हो जाओ, और मैं नीचे जाके देखता हूँ कि ये लोग कुछ प्लान तो नहीं कर रहे। कपालिका, मैंने तुझसे कहा था कि ये पता लगा कि वो शिवांगी नागिन है या नहीं। तू मुझे क्यों मार रही है? अरे तू बिच्छू से डर मत, बिच्छू से नागिन डरती है। सुना तो होगा, बिच्छू और नागिन की पुरानी दुश्मनी है। इसलिए तो मैंने अभिमंत्रित बिच्छू को जन्म दिया है। तेरे घर में अगर कोई नागिन है और वो नागिन अगर शिवांगी है तो ये बिच्छू उसे काट लेगा। अरे ओ कपालिका, वो काली नागिन भी तो है, वो शेषा। अगर इसने उसे मार दिया तो? डर मत, मैं तेरी काली नागिन को मरने नहीं दूंगी।
ये जल तू शेषा को पिला देना। पार्टी शुरू होने से पहले, यह अभिमंत्रित जल है। इच्छाधारी नागिन ने इसे पी लिया तो बिच्छू के काटने का उस पर कोई असर नहीं होगा। जाकर पार्टी कर। सही समय पर इस बिच्छू को मैं पार्टी में छोड़ूंगी। अब ये बिच्छू नागिन का असली रूप सामने लाएगा। अपने आई डोंट नो, मतलब अभी ये देना ठीक रहेगा? मैं भी यही सोच रही थी। अभी तो फूफा जी की डेथ हुई है एंड क्या करें फिर? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये इसमें क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो होगा ना। ये बड़ी माँ के लिए, वो उमराव जान बन रही है इसीलिए। खाओ पान? खाओ पान? हाँ मतलब बड़ी माँ का बर्थडे है ना। हाँ तो उसमें तो केक काटते हैं। हाँ हाँ। पान कौन खाता है, वो भी इतने सारे पान? बुआ ड्रेस देखो। ये पूछना चाह रही हो तुम कि मैं कैसी लग रही हूँ? एक मिनट, आप क्या बने हो? हाँ? आप क्या बने हो? गाना गाकर बताऊं? हाँ गाओ। ना भाई लोग, आज की पार्टी ना रॉकिंग होगी, क्योंकि आज की पार्टी में हिप हॉप बजेगा। हिप हॉप? नो वे, कोई अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग। गाइस, ये कोई डिस्क नहीं है। अब बॉलीवुड थीम है ना, तो बॉलीवुड के सॉन्ग्स बजने चाहिए, राइट? हाँ, तो सबसे पहले भाई किंग खान बजाओ। सबसे पहले दीपिका। शाहरुख। दीपिका। कहाँ चली गई ये काली नागिन? ये काली नागिन हमेशा यही कहती है कि उसका काटा पानी नहीं मांगता, लेकिन आज उसे कोई नहीं काटे। इसके लिए मुझे उसे ये पानी पिलाना ही पड़ेगा। कहाँ चली गई वो? रॉकी, तुम? क्यों, क्या हुआ बड़ी माँ? किसी और का एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? बादाम शेक? बड़ी माँ, आपको कैसे पता कि मुझे अभी बादाम शेक पीना है? इट्स माय फेवरेट, यू नो। और वैसे बर्थडे आपकी और गिफ्ट मेरे लिए। So sweet। नहीं बेटा, ये रुचिका के लिए है। अच्छा, रुचिका आ गई तो रॉकी को भूल गए? नहीं रॉकी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि रुचिका के दिमाग, मेरा मतलब है उसका पेट खराब है। ये आयुर्वेदिक ड्रिंक है, थोड़ा सा कड़वा है। तो पहले बताना चाहिए होता ना। कोई बात नहीं। क्यों रे, बीबी आ गई तो बड़ी माँ को भूल गए ना? अरे ठीक है, तुझे बादाम मिल्क चाहिए ना? मैं अभी लाती हूँ। जब तक मैं ओह यार, जाओ। अगर ये शिवांगी उसकी माँ शिवन्या की तरह नागिन है, तो आज उसका असली रूप हमारे सामने आ ही जाएगा। आज अगर चांद भी तुम्हें देख लेना तो वो भी शर्मा जाए। चांद की चांदनी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। उफ। और इस तरह के शर्माने से और भी ज्यादा सुंदर। ला क्या जोड़ी है? सीरियसली क्या जोड़ी है? बिल्कुल ऋषि कपूर और श्रीदेवी। तो भैया एंड भाभी, इसी बात पर डांस हो जाए। अब बड़ी माँ का हैप्पी वाला बर्थडे है तो हैप्पी वाला डांस तो बनता है। आलिया, चलिए 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 चलिए।
क्या बात है? इंसान तो इंसान, जानवर भी करीना कपूर के दीवाने हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि नागिनों में भी करीना कपूर का ट्रेंड चल रहा है। भाई गाना खत्म हो गया भाई। चलिए भाभी। एक्सक्यूज मी, वन मिनट। ओफो, हटो ना। आई। कहाँ चली गई ये काली नागिन? ओफो, लो। यो काली नागिन, कब से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ बैठ के दारू पी रही है। पी तो तू भी रही है। वोट का है या राम? एटम बॉम्ब तेरे लिए। मेरे रॉकी को तो शिवांगी को दे दिया तूने, अब दारू पिला के मेरा दर्द भी भुला रही है। कितने साल पुरानी तू दारू की बोतल, मैं तुझे दारू क्या पिलाऊंगी? और वैसे भी ये दारू नहीं है, ये उतारू है, जहर उतारू। जहर उतारू? बड़ी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो डांस फ्लोर पे होना चाहिए था, आप बर्थडे गर्ल हैं। नहीं बेटा, इस उम्र में डांस वांस नहीं। बड़ी माँ डांस फ्लोर पे चलिए। रुचिका तुम भी चलो। चलो कम, आइए आइए। रुचिका, रुचिका, रुचिका क्या हुआ तुम्हें? रॉकी, रॉकी बेटा मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, ये काली नाग मतलब इसकी नाक बह रही थी, चक्कर चक्कर खा के गिर गई। अरे तुम लोग उठाओ ना। मैं तू कहाँ उठा रहा है? पहले तू तो उठ। हम सब है ना, हम इसे उठा लेंगे। अब इतने सारे मेहमान हैं, तू इन्हें संभाल, हम इसे संभाल लेंगे। जरा आप इन्हें उठाने का कष्ट करेंगे प्लीज। संभल के, आराम से, आराम से। थैंक यू रुद्र। आज तुम अगर वो पानी लेकर नहीं आते तो मेरा नागिन रूप सबके सामने आ जाता। पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग बिच्छू लेकर आए? और तुम्हें वो पानी मिला कहाँ से? मुझे इतना तो पता था कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि अवंतिका के लिए किसी ने जाल बुना तो उनका सबसे पहला शक तुम पे जाएगा। और यामिनी उनकी मास्टरमाइंड, तो मैंने सबसे पहले यामिनी का पीछा किया। अरे ओ कपालिका, मैंने तुझसे कहा था कि ये पता लगा कि वो शिवांगी नागिन है या नहीं। बिच्छू से डर मत, बिच्छू से नागिन डरती है। तेरे घर में अगर कोई नागिन है और वो नागिन अगर शिवांगी है तो ये बिच्छू उसे काट लेगा। मैंने गुफा तक यामिनी का पीछा किया, लाख कोशिश करने के बाद भी मैं गुफा के अंदर घुस नहीं पाया। फिर मैंने बाहर से सुना कि वो जानना चाहती थी कि तुम नागिन हो या नहीं, इसीलिए उसने तुम पे बिच्छू छोड़ने का प्लान किया।
मुझे किसी भी तरह से शेरशाह को ये पानी पीने से रोकना होगा। मुझे किसी भी तरह से तुम्हें वो पानी पिलाना था, इसलिए मैंने आलिया का भेस बदला और रॉकी को रास्ते से हटाया। भाई, आपको कोई बाहर मिलने आया? हाँ तो उसे अंदर भेज दो ना। गार्ड कह रहा है कि वो अंदर नहीं आ सकता। अंदर? ठीक है, मैं चेक करके आता हूँ। उसके बाद मैं रॉकी बन के यामिनी और रुचिका के पास गया, उन दोनों को डांस फ्लोर पे लेके गया। इतने में यामिनी के हाथ का पानी छूट गया और वही पानी मैंने तुमको पिला दिया। सवाल मत करो, जवाब तुम्हें मिल जाएगा। फटाफट ये पानी पी लो। बाहर कोई नहीं था। मतलब तूने मुझे बाहर भेजा वो। भाई, आई कांट हेयर यार यू। आलिया तुम कम, लेट्स डांस, कम। और ऐसे खतरा टल गया। सिर्फ अभी के लिए। तुम इन लोगों को नहीं जानते, बहुत ही शातिर लोग हैं ये। एक मेरी माँ की बहन शेषा, मेरी जानी दुश्मन, मुझे जान से मार देना चाहती, और दूसरी यामिनी, मेरे बाबा की सगी मासी। मेरे माँ बाबा को मार डाला उसने। मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि ये लोग अपनों की जान कैसे लेते हैं, वो भी सिर्फ एक नागमणि के लिए। पूरी दुनिया पे फतेह करना चाहते हैं अपने ही खून के रिश्तों को मारकर। तो खतरा अभी तक टला नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। कपालिका, तूने मुझसे यही कहा था ना कि अगर हम इस नागिन को वो पानी पिला देंगे तो वो बिच्छू इसे नहीं काटेगा। हाँ, इसे बिच्छू ने नहीं काटना चाहिए था। नहीं काटना चाहिए था तो फिर काटा कैसे? कपालिका, अब तू मुझे सच्चाई बता दे, वरना मैं तेरा ये कपाल फोड़ दूंगी। आप किससे मारने जा रही है? मारने नहीं जा रही, मरे की काट को ढूंढने जा रही। पानी अगर इसने पिया है तो ये हुआ कैसे? ऐसे आके फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? वो नीला, ये हरा, ये हो क्या रहा है? यही तो मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब ये कि इसने ये पानी नहीं पिया, इसका खून हरा है। अरे ओ हरी मन भरी, इसने मेरे सामने पिया था। इसने नहीं पिया। नहीं पिया? नहीं। चलो मान लेती हूँ इसने नहीं पिया, लेकिन अब ये पानी मैं तुझे जरूर पिलाऊंगी और तेरी इसी छुरी से तेरा खून निकालूंगी और तेरी तरह अपनी आंखें फाड़ फाड़ के तुझे देखूंगी, तू और तेरा ये झोल झाल पानी। रुक जाओ। हो सकता है कि कपालिका ठीक कह रही हो सकता है शीशा ने वो पानी ना पिया हो, किसी ने वो पानी बदल दिया हो। हाँ, हो सकता है। जब हम डांस फ्लोर पर गए थे
तभी ये सब कुछ हुआ होगा। अवंतिका, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारा ये दुश्मन हमसे 2 कदम आगे निकल गया, हमें चकमा देकर चला गया। हमें एक रास्ता है, जल्दी बता। आज पूर्णमासी की रात है, नाग और नागिन की रात है। जब चांद अपनी पूरी रोशनी नागिन पर फैलाता है ना, तब उसे नागिन बनने से कोई नहीं रोकता। कपालिका, एक काम कर, तू शेषा को अपनी गुफा में ले जा और इसका जहर उतार दे। शिवांगी को हम देखते हैं। अगर वो नागिन है तो आज वो मेरी नजरों से नहीं बच पाएगी। अगर वो नागिन है तो आज उसका असली रूप मेरे सामने आ ही जाएगा। बड़ी माँ, बड़ी माँ कैसी है वो? अब वो बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है। मैं भी जाके देखता हूं। अरे तू कहाँ जा रहा है? वो रेस्ट कर रही है, उसे रेस्ट करने दो। वो यही चाहती है कि तेरा मूड और पार्टी दोनों खराब ना हो। सो यू गाइस जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। चलो। क्या हुआ? म्यूजिक बंद क्यों है? हाँ? और इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? मेरा मतलब है बच्चों, गो गाइस एंजॉय योरसेल्फ। कोई गेम खेलो। हाँ? मेरे पास एक आइडिया है, कपल पेपर डांस। वही डांस ना जिसमें पेपर को फोल्ड करते जाते हैं और जो सबसे छोटे पेपर पीस पे डांस करता है वही कपल जीतता है, राइट? राइट। वाओ, परफेक्ट। आई विल डू द अनाउंसमेंट। आई विल डन। हेलो गाइस, अटेंशन प्लीज। सो वी गोना स्टार्ट अ गेम कॉल्ड कपल पेपर डांस। सो पहला कपल जो आएगा वो है मेरे मम्मी पापा, राइट? प्लीज कम। चल। So who's the next? Our Bajirao and Mastangi. हाँ, और अब वो कपल जिसका सबको इंतजार है। अरे क्या हुआ? समझ गई, शर्मा रही है कि सास के सामने कैसे। बेटा, शादी की है, तेरा हक बनता है नचाने का। मेरा मतलब है नाचने का। जाओ जाओ बेटा। शिवांगी, इस बार तू नहीं बचेगी। अब तू देख मैं क्या करने वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं रूप नहीं बदलना चाहती। इन्हें पता चल जाएगा मैं एक नागिन हूं। रुद्र क्या कर रहा है?
ये इच्छाधारी नाग कौन है?